हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेके आया हूँ अपने हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 5.3, जो कि अपना 5.3 का एक क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन बता चुका हूँ। उसमें अपना कौन सा फार्मूला लगा था, एन एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला उसमें लगा था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 5.3 समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5.3 क्लास नंबर 10th का क्वेश्चन है। तो अपना ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें अपना डायरेक्ट एक फॉर्मूला ये भी लग सकता है यन, जैसे इसमें यन हमको नहीं पता। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि यन दे रखा था, मतलब पदों की संख्या दे रखी थी, श्रेणी दे रखा था, ए दे रखा था, डी दे रखा था और पदों की संख्या दे रखी थी। इसमें क्या है, पदों की संख्या नहीं दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट श्रेणी केवल दे रखा है। जैसे 7, 10/10 सही 1/2, 14 और 84 तक। तो ये एक श्रेणी है, कौन सी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी है। उसमें हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। क्या योगफल इसका ज्ञात करना है। तो अभी हमको इसमें यल पता है, लास्ट पद पता है और फर्स्ट पद पता है। तो लास्ट और फर्स्ट पद अगर पता हो तो एक फार्मूला होता है इसमें, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस यल। ये एक योग निकालने का फॉर्मूला है। जब हमको मतलब ये पदों की संख्या अगर पता रहेगा और ये और डी दोनों तीनों मालूम रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला, जो कि अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लगा चुके हैं। अगर हमको यल पता है और ये पता है, यल नहीं पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला छोटा रहेगा, यन तो निकालना ही पड़ेगा। कोई भी अगर ये श्रेणी दे रखा हो या फिर यन वाला दे रखा होगा तो नहीं निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या अगर दे रखी होगी। लेकिन हमको पदों की संख्या तो पता होना चाहिए, कोई भी फार्मूला लगाएंगे पदों की संख्या पता होना चाहिए। अभी जैसे योग निकालना है तो कितने पद का निकालना है, पद की संख्या तो पता होना चाहिए। अगर पदों की संख्या नहीं पता है तो कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा। बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा छोटा हो गया है, ये यन निकालेंगे और इसमें रख देंगे, ये और यल में जोड़ के और गुणा कर देंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 2 से आ जाएगा। अगर मान लो ये फॉर्मूला किसी को नहीं याद है, ये श्रेणी दे रखा है एग्जाम में, मान लो ये वाला श्रेणी आ गया और ये वाला फॉर्मूला किसी को नहीं याद है, दूसरा वाला, फर्स्ट वाला याद है तो चिंता करने की बात नहीं है। हम सीधा यन निकालेंगे, यन निकालने के बाद इसी फॉर्मूले में रख देंगे। जो चीज ये है वही ये भी है, बस ये कहाँ से आया है, यल जो है अपना, यल इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस n-1 इंटू डी ही तो होता था। पिछले पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, जो 5.2 चैप्टर था अपना, उसमें हमने यल इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2a है तो एक ये को ये अलग कर दिया है, इसको 2a को हम ये प्लस ये तो लिख सकते हैं, ये प्लस ये का मतलब 2a हो गया। ये अपना यहाँ से एक ये आ गया और ये प्लस n-1 इंटू डी एल का मान है तो यल रख दिया है, ये डायरेक्ट यल रख दिया है यहाँ पे, ये इतने का मान। ये जो अपना एक ये यहाँ पे आ गया, एक ये वाला, और इन इन सबको मिला के एक फॉर्मूला बना दिया है यल का, तो यल रख दिया है। ये फॉर्मूला यहीं से निकल के आया है, इसलिए अगर ये फॉर्मूला याद है, ये नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसी में रख देंगे, थोड़ा सा सॉल्विंग रहेगा, सॉल्व करके आ जाएगा अपना आंसर। तो आज अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं क्या, इसमें बड़ा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो पहले यन निकालते हैं। जब इस टाइप का श्रेणी दे रखा हो तो यन कैसे निकालते हैं, वो भी उसी से निकलेगा, एल इक्वल टू एन निकालने, पदों की संख्या निकालने के लिए
कैसे दिखेगा, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकलेगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं। इसमें दो क्वेश्चन बताऊंगा, एक आप लोग लगाइएगा, बीच वाला आप लोगों के लिए होगा होमवर्क। फर्स्ट और लास्ट में बता दे रहा हूं। इसमें क्या है, यल इज इक्वल टू ए प्लस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यल क्या है 84, ए क्या है 7, एन माइनस वन, एन हमको पता नहीं है निकालना है, एंड डी कितना है 10, 10 सही 1/2 का मतलब है 10.5। तो 10.5 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 घटाएंगे तो 3.5, 10.5 और 7.0 तो कितना होगा 5 और ये 3, ये 3.5 अपना आ गया यल डी का मान। डी का मान कैसे निकलता था दूसरे वाले में फर्स्ट को घटा के, ये सब तो बता चुका हूं। तो 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 77, और इसको इधर लेके आएंगे 35 को 3.5 को, तो ये आ जाएगा नीचे, और ये माइनस 1। इसको काटेंगे तो आएगा 22 डायरेक्ट। 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे 11 आएगा, मतलब 11 से तो 77, और एक ये दशमलव लगा है तो 0 जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 को 5 से काटेंगे तो 22 आएगा। तो n माइनस वन इक्वल टू कितना आया 22, तो n इक्वल टू कितना आएगा 23, यानी कि कितने पद हैं फर्स्ट वाले में 23 पद है। अब इसको क्या करना है कि ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ना, एस एन इक्वल टू ए प्लस नहीं n/2 इंटू ए प्लस यल डायरेक्ट। तो n का मान कितना है 23, तो यहाँ लिखेंगे 23/2। ए कितना है 7, यल कितना है 84, ये एस एन का मान आ जाएगा। हमको एस एन निकालना था योगफल, तो ये आ जाएगा। अब 84 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 8 1 9, 91 गुणे 23 डिवाइड बाई 2। अब 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 एकम 3, 3 9 27 और 2 एकम 2, 2 9 18, कितना आएगा 3 9 0 और 1 1 2 आएगा 20 93, और डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आया 20 93 डिवाइड बाई 2। इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यह जाएगा 10, 2 2 20 और 2 चौके 8 और 1 9, इधर जाएगा तो 13 हो जाएगा, 2 छक 12, कितना बचा 1, 1 इधर 2 इधर। वैसे दोनों आंसर सेम ही लिखा हुआ है समझ लो, कोई ये भी आंसर अपना आ सकता था, ये भी आ सकता था, हो सकता है आंसर माला में ये दे रखा हो या फिर ये दे रखा हो, दोनों आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एसएन आ गया, एसएन ही हमको निकालना था तो एसएन आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसको मिटाऊंगा उसके बाद। तीसरे नंबर क्वेश्चन में भी वो सेम निकालेंगे, कुछ ऐसा है नहीं। ये आएगा माइनस का 230, यल का मान, ए का मान कितना है माइनस का 5 प्लस एन निकालना है, इंटू डी का मान क्या आएगा माइनस का 8 और माइनस 5, ऐसे ही तो निकलता है। इसमें से इसको घटाना होता है तो माइनस लगाया, और माइनस तो पहले से लगा होता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, ये अपना डी का मान आएगा -3। ये सबको निकालना आता होगा, पहले ही बता चुका हूं, तो ये माइनस का 3 हो गया। अब ये 5 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 230 में से 5 घटाएंगे तो 225, माइनस का 225 इक्वल टू n माइनस 1, और ये माइनस खत्म हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे -3 से, चलो कोई बात नहीं, ये माइनस खत्म, ये 3 से काटेंगे तो 3 सते 21
और ये 22 और 3 पचे 15, 75। तो n का मान क्या आया, 1 जोड़ेंगे तो 76। तीसरे वाले पद में, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरे वाले पद में पदों की संख्या कितनी आई, 76। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ये प्लस यल, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो n का मान कितना है, 76 डिवाइड बाई 2, a का मान कितना है -5, प्लस l का मान कितना है माइनस का 230, ये हो गया। अब माइनस का 230 और ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो जुड़ेगा, तो 230 और प्लस 5 235 हो जाएगा। और इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 1 16 हो जाएगा उसमें, तो 2 2 8 16, यानी कि 38 गुणे यह आ जाएगा 5 और 235, यानी कि माइनस का 235 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 38 से मल्टीप्लाई करना है, तो 38 से ना करके 19 दुना 38 होता है ना, सबसे पहले 19 से कर देता है, उसके बाद 2 से कर लेंगे, या फिर चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24 और 4 28 और 8 दूनी 16 और 2 18, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ जाएगा 0, 8 5 13 के 3, 8 1 9, 7 1 8, यानी कि 89 30 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसमें। तो एस एन का मान क्या आएगा, ये आ गया 8930, ये अपना आंसर। तो ये अपना क्या था, योगफल निकालना था। अगर हमको यन ना पता हो तो सबसे पहले यन निकालेंगे और यन निकल जाएगा। अगर लास्ट पद पता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर नहीं पता है लास्ट पद तो कौन सा लगाएंगे, फिर वो वाला जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताया था वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और फर्स्ट वाला जो फार्मूला था वो कॉमन है, वो सब में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसमें भी लग जाएगा। तो अगर किसी को छोटा लगाना है छोटा करके तो ये फॉर्मूला, अगर बड़ा करके लगाना है तो वो फॉर्मूला, बस बाकी कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है तो हाई स्कूल वालों को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।